श्री किशोरी जी ने चुपचाप धीरे से मणि मुद्री उतारी, चुपचाप उतारी और धीरे से भगवान के हाथ में पकड़ा दी। देखो प्रदर्शन में नहीं, जैसे पति को वास्तविक जरूरत है, वास्तव में आवश्यकता है, तो तुम समझती हो, पत्नी की भूमिका में हो तो तुम समझती हो। एक बात आपको बताएं, माँ यदि वृद्ध हो गई है तो उससे केवल आशीर्वाद लेने की आशा रखनी चाहिए। बोलो, रखनी चाहिए। ये अपेक्षा नहीं कि इसके द्वारा धन मिल जाए या नाक कान में जो भी पहने हैं सब दे दे हम, ना, गलत। पिता वृद्ध हो गया है, आशीर्वाद लेने की कामना रखो और कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि पति के जीवन की कोई समस्या है तो सबसे पहले उस समस्या के समाधान में आगे पत्नी आवे, और पत्नी के जीवन में कोई समस्या आ गई है तो पत्नी की समस्या के समाधान में सबसे पहले पति आगे आवे। बोलो, यही धर्म कहता है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हो। जैसे मान लो बहुत घाटा लग जाए और तुम समझ रही हो कि न जुआ में हारे हैं और न ही इन्होंने शराब पी है, न किसी गलत आदत में धन गया, क्या करें, धंधा किया नहीं चला, घाटा लग गया तो क्या करें। तो तुरंत जो है उदास होकर के पति घर में आवे तो याद रखना, आंखें मत निकाला करो, ना मुंह लटकाया करो, ना मुंह बनाया करो, थोड़ा सा मुस्कुरा करके बैठ जाओ और कह दिया करो, हमारे पास जो सोना चांदी है वो इसी समय के लिए है, ये रखो ले जाओ, और कम से कम महीना 2-4 महीने की समस्या का समाधान कर लो। भगवान पर विश्वास करो, भगवान समस्या का समाधान कर देगा और व्यापार आगे बढ़ जाएगा, चिंता मत करो। ये 2 शब्द जरूर कह दो, निश्चित रूप से तसल्ली होगी। और पति को तो बेचारे को घाटा लग गया है, अब वो समझता तो था नहीं, अच्छे के लिए ही व्यापार किया था, लेकिन घाटा लग गया तो क्या किया जाए। ऐसी कंडीशन में तुम आंख निकालो और मुंह बनाओ और कहो कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, तुम मायके में सुखी रह जाओगी क्या? मायके में भी सुखी नहीं रह पाओगी। इसलिए सीतायाश्चरितम महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, सीता का चरित्र महान है। कितना महान है कि आज प्रभु राम ने कहा नहीं, केवल चेहरा उदास हुआ, भगवती श्री जानकी ने जो मणि मुद्री थी, वेश कीमती थी, उसको धीरे से निकाला और तुरंत चुपचाप प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया। अब भगवान के हाथ में जैसे ही आया, भगवान ने टटोला, मुद्री है ये, बड़ी थोड़ा ऐसे देखा, मुद्री है। भगवान का चेहरा खिल गया और तुरंत भगवान कहने लगे, लो 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 लो। केवट बोला, क्या लें, क्या लें, क्या दे रहे हैं आप और हम क्या लें आपसे? भगवान ने कहा कि ये मुद्री दे रहा हूं, ये वेश कीमती मुद्री है, इसमें सोना भले ही तोला 2 तोला है, लेकिन इसमें जो मणि है वो इंद्र के पास भी नहीं है, कुबेर के पास भी नहीं है, केवल महाराज जनक के पास थी। इसलिए जनक जी ने वो वेश कीमती मुद्री मणि जटित अपनी बेटी, प्यारी बेटी श्री जानकी को दे दी कि जाओ बेटी, प्राण से ज्यादा प्यारी तुम हो, ये तो धन की बात है। इसलिए वो वेश कीमती जो इंद्र के पास नहीं, कुबेर के पास नहीं, अयोध्या के खजाने में भी नहीं, मिथिला के खजाने में महाराज जनक के पास थी, लेकिन जनक जी ने सीता जी को विदाई में दे दी। और जैसे ही दे दी, चरण पखारे और चरण पखारने में विदाई में दे दी। अच्छा, तुम लोग बोलो, बेटी दामाद जब जिस समय बेटी का विवाह करते हो तो एक ऐसा समय क्षण आता है जिसमें पैर पखारने का समय मिलता है। अच्छा बोलो, तुम्हारे यहाँ परंपरा है आगरा क्षेत्र में? बोलो, हाँ हाँ सब कह रहे हो पैर। अच्छा, जब पैर पखारते हो तुम बेटी के तो कुछ ना कुछ देते हो, ऐसे तो नहीं कि छूछे ही पैर पखार लेते हो, नहीं, पैसा दे दोगे, सोना दे दोगे, जो कुछ भी तुम्हारे पास सामर्थ्य अनुसार है। वैसे उस समय तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हो कि हम बेटी को दे दें, क्योंकि कन्यादान है ना, ये अवसर दान करने का तुम्हें मिला है प्यारे। ये कन्यादान का भी क्षण जिनको मिल रहा है, जिनके हाथों से हो रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं वो परम भाग्यवान हैं, इसलिए कि वो बेटी के
बेटी के विवाह में कन्यादान करके बेटी का हाथ पीला करके यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। जिस दिन बेटी का जन्म हो जाता है जिस घर में, उसी घर में उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है कि हमारे इस घर में अब यज्ञ अवश्य ही होगा। इसलिए बेटी के माध्यम से यज्ञ हो जाता है, बेटी के माध्यम से दान हो जाता है, और बेटी के माध्यम से आपको न जाने कितने प्रकार के सुकृत प्राप्त हो जाते हैं। क्या वर्णन करूं, कितना वर्णन करूं, बड़ा विस्तार है, लेकिन सुनते जाइए। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। भगवान ने कहा कि ये वेश कीमती मुद्री है, ले ले भैया। केवट ने कहा नहीं, हम रीति का पालन करते हैं। अभी तो मैंने प्रीति का पालन किया है, लेकिन अब हम रीति का पालन कर रहे हैं। वही शब्द रीति और प्रीति पर क्यों यहीं से व्याख्यान शुरू किया था, यानी उपक्रम किया था, अब उपसंहार भी वहीं कर रहा हूं। क्या? रीति और प्रीति। तो भगवान के चरणों में प्रीति है, निर्वाह हो गया, लेकिन रीति, वाह, मैं रीति का पालन करता हूं। भले ही मजदूर हूं, झोपड़ी में रहता हूं, गरीब हूं, लेकिन रीति को नहीं छोड़ूंगा। क्या? बेटी को दिया जाता है, बेटी से दिया नहीं जाता है। बोलो, बेटी को दिया जाता है, बेटी से लिया नहीं जाता है। और याद रखना, अभी बेटी की उम्र मात्र 18 वर्ष की है। जब गंगा के तट पर श्री किशोरी जी पहुंची थी, जब विवाह हुआ था, जनक जी ने वो मुद्री दी थी, उस समय 6 वर्ष की थी। और गंगा के किनारे जब वो मुद्री राम जी को दी है सीता जी ने, उस समय 18 वर्ष की है। 12, 6, 18, यानी 12 वर्ष, विवाह के 12 वर्ष तक सीता राम जी अयोध्या में रहे हैं। जब सीता जी की आयु जो है 18 वर्ष की हो गई, तब भगवान ने वनवास की योजना बनाई है। इसमें भी एक भाव छिपा हुआ है। आप सब जानते हो, हमारा संविधान भी कहता है 18 वर्ष में बालिक अवस्था मानी जाती है। संविधान के अनुसार बोलो भाई, 18 वर्ष की बालिक अवस्था होती है कि नहीं होती है? सीधी सी बात यह है कि 12 वर्ष तक भगवान ने इसलिए इंतजार किया है क्योंकि बिना किशोरी के मेरी यात्रा सफल नहीं होगी। लेकिन किशोरी जब बालिक अवस्था की हो जाएंगी, तभी हम अयोध्या का त्याग करेंगे, तभी अयोध्या से प्रस्थान करेंगे। इसलिए 12 वर्ष जब पूर्ण हो गए अयोध्या में, 12, 6, 18 वर्ष की जानकी जी हुई, तब जो है राम वनवास की भूमिका बनी, योजना बनी। तो 18 वर्ष। अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, किशोरी जी आदि शक्ति हैं, वो पराम्बा हैं, वो तिरहुत नंदिनी हैं, वो देही नहीं वैदेही हैं। उनके अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन नरलीला में 18 वर्ष की आयु की बेटी ही बहू ही प्रतीत होगी ना? बेटी बहू बोलो भाई, होगी कि नहीं होगी? सही बताना जरा। होगी। सावधान। केवट कहता है कि मेरी आयु देखें आप कितनी है प्रभु, आप परम पिता हैं, वो जगत जननी है, लेकिन मैं उम्र देख रहा हूं कि 18 वर्ष की तो बेटी ही प्रतीत हो रही है। और जनक जी ने अपनी रीति का पालन किया है कि बेटी के चरण पखारो तो पखराई में देना चाहिए। ये जनक ने बाप बनकर के रीति का पालन किया है। बोलो, रीति का पालन किया कि नहीं? भले ही मैं मजदूर हूं, लेकिन मेरे सामने 18 वर्ष की बेटी खड़ी है और मैंने चरण पखारे हैं, अभी अभी चरण पखारे हैं। तो एक बाप अपनी बेटी को चरण पखाड़ने में रीति का पालन करके मुद्री दे सकता है, और दूसरा गरीब अभागा बाप रीति का उल्लंघन कर जाए कि बेटी के पैर पखाड़ने के बाद उल्टा बेटी से ले ले, ये मैं कभी नहीं कर सकता हूं, कभी नहीं कर सकता हूं। रीति कहती है कि बेटी को देना चाहिए, बेटी से लेना नहीं चाहिए। बोलो, कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है, समझ रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो कान खोल करके? कितनी महत्वपूर्ण बात है। रीति नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए रीति का पालन करूंगा। ये रीति कहती है कि बेटी से लेना नहीं चाहिए, दामाद से लेना नहीं चाहिए, बेटी और दामाद को देना चाहिए। हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत काल हम
कीन मजूरी, बहुत काल हम कीन मजूरी, आज तीन विधि बन भलपूरी, आज तीन विधि बन भलपूरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रहितो रे, दीन दयाल अनुग्रहितो रे, दीन दयालु अनुग्रहितो रे, दीन दयाल अनुग्रहितो रे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी कृपा हो गई आपकी, यही बहुत है कि आप आ गए, दर्शन दे दिए, हमने चरण पखाड़ लिए सीताराम जी के, बस इतना ही पर्याप्त है। मैं अपनी रीति को नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ही मैंने सेवा कर लिया, ये बड़ी बात है कि आपको नाव में बिठा के उस पार कर दिया, ये मेरी सेवा है, क्षमा करो प्रभु, मैं कुछ नहीं लूंगा, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता हूं। भगवान ने कहा देखो भाई, तुम्हारी परंपरा यह है कि रीति का पालन करते हो कि बेटी से कुछ लिया नहीं जाता है, ये तुम्हारी रीति है, लेकिन हमारी रीति है कि मैं जिसको देने का संकल्प ले लेता हूं उस संकल्प को पूरा करता हूं। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि इस मुद्री को मैं दूंगा तुम्हें, ये तुम्हारी हो गई, और मन ही मन संकल्प हो गया कि ये मुद्री तुम्हारी है, और इस मुद्री को जब मैंने संकल्प में तुम्हारा सिद्ध कर दिया, ये मुद्री का नाम क्या है? इस मुद्री को कहते हैं चिद्र रूपा। इसका वर्णन जो है कंब रामायण में आया है, और कृतवास रामायण में भी इसका वर्णन आया है। ये चिद्र रूपा मुद्री का तात्पर्य क्या है? ये चिद्र रूपा मुद्री महाराज जनक के पास है, और याद रखना ये मुद्री जनक जी को कहां से प्राप्त हुई थी? जब ये मुद्री महाराज जनक के पास ही थी और किसी के पास थी नहीं, तो आखिर ये मुद्री क्या विष्णु धाम से आई थी, बैकुंठ से आई थी? नहीं नहीं प्यारे, बैकुंठ से नहीं। आप कहोगे महाराज फिर कहां से आई थी? जब सीतामढ़ी से भगवती सीता का प्रादुर्भाव हुआ, तो सीता जी जैसे ही प्रकट हुई, उन्हीं के साथ में ये चित्ररूपा मणि भी प्रकट हो गई थी, वो महाराज श्री जनक को मिल गई थी। समझ में आ गई बात कि नहीं? जब सीता जी प्रकट हुई उसी समय ये मुद्री भी प्रकट हो गई थी, वो महाराज श्री जनक को प्राप्त हो गई, सीता जी भी प्राप्त हुई और वो मुद्री भी प्राप्त हुई है। इसलिए जनक जी ने कहा मेरा धर्म कहता है जिसे बेटी लेकर के आई है बेटी को ही दे देना चाहिए, क्योंकि बेटी लेकर के आई है इसलिए बेटी को ही दे देना चाहिए। बेटी का धन अपने पास कभी रखना नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है, बोलो यही है रीति। बोलो ये हमारे देश की, हमारे धर्म की, सनातन की क्या है? रीति है। इसलिए महाराज श्री जनक ने कहा कि नहीं नहीं बेटी की है, बेटी को ही मिल जावे। लेकिन विशेषता क्या थी? जैसे इंद्र के पास कल्प वृक्ष है, लेकिन जाएगा व्यक्ति तब कल्प वृक्ष से मांगना पड़ेगा तो मिल जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा कल्प वृक्ष के नीचे। लेकिन मुद्री तो आपके पास रहेगी तो मन की बात समझ करके पूर्ति कर देगी। यानी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, केवल मन की बात समझ करके आपकी कामना पूरी कर देगी। इसलिए सिए पिए ही की जाननी हारी, मणि मुदिरी मन मुदित उतारी। कहे कृपालु लेहू उतराई,
केवट चरण गहू लाई। नाथ आज में काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल हम कीन मजूरी, ओ आज दीन विधि बन भल पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रही तोरे। दीन दयाल अनुग्रही तोरे। इस मुद्री का स्पष्टीकरण हो गया कि ये सीता जी प्रकट हुई, वहीं से मुद्री भी प्रकट हुई थी। सीता जी अपने साथ लाई थी। आज सीता जी को मुद्री मिली, लेकिन केवट ने नहीं ली। भगवान ने कहा मैंने अगर संकल्प ले लिया दूंगा तो देखो भाई, बेटी की संपत्ति पर बाप का अधिकार नहीं है, लेकिन पत्नी की संपत्ति पर पति का अधिकार है। बोलो ये नियम है कि नहीं? बोलो ये रीति है कि नहीं? बेटी की संपत्ति पर बाप को अधिकार नहीं है, लेकिन पत्नी की संपत्ति पर पति का अधिकार है, और पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार है। एक पक्षीय बात नहीं करूंगा मैं। भगवान ने कहा कि ये मेरी पत्नी की मुद्री है, इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं दूंगा और तुझे लेना पड़ेगा। ये मजदूरी के नाम पर मैंने मुद्री को आज लिया है और तुझे दे रहा हूं। ये मजदूरी है। केवट ने कहा कि प्रभु प्रीति आपके चरणों में है मेरी। अब फिर प्रीति आ गई, रीत के बाद फिर क्या आ गई? प्रीति। क्योंकि आज रीति प्रीति रीत प्रीत प्रीत रीत, बस यही सिस्टम चला है शुरू से ही। रीति प्रीत प्रीत रीत रीत प्रीत प्रीत रीत, फिर आ गई प्रीति। अब प्रीति क्या आई? सोचो जरा, विचार करो, प्रीति का अर्थ क्या होगा? केवट ने कहा कि प्रीति आपके चरणारविंदों में मेरी है, और उस प्रीति का जो अंतःकरण में स्थान है, और उस भाव से आज मैं उस प्रीति के भाव से आपका दर्शन कर रहा हूं, तो वनवासी राम के रूप में नहीं कर रहा हूं, राजा राम के रूप में कर रहा हूं। आप मेरे सामने राजा राम हैं, मैं राजा का दर्शन कर रहा हूं। ये भाव की बात है। बोलो किसकी बात है? ये भाव की बात है। जैसे आप लोगों का भाव जब बढ़ जाता है, कहते मैं महात्मा के रूप में नहीं, हम भगवान नारायण के रूप में आपका दर्शन कर रहे हैं। दंडक ग्रहण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत। जैसे दंडी सन्यासी हो, दंडी साधु हो, तो दंडी साधु हो, दर्शन करते हो तो नरो नारायणो भवेत, जैसे नारायण का दर्शन हो, नारायण ही मानना चाहिए। ये आपका भाव है, और शास्त्र की मर्यादा भी है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री राम से कह रहा है ये प्रीति है आपके चरणों में मेरी, कि मैं आपको वनवासी के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं राजा के रूप में देख रहा हूं कि मेरे सामने आज राजा राम खड़े हुए। ईमानदारी के साथ बताओ, 14 साल बाद सबने राम को राजा के रूप में देखा है, लेकिन केवट ने 14 साल पहले ही राम को राजा मान लिया है। बोलो मान लिया नहीं? राजा मान लिया है। इसलिए याद रखना, जब केवट ने 14 साल पहले ही राम को राजा मान लिया है, उसी समय राम जी ने केवट को राम राज्य का पहला नागरिक घोषित कर दिया है कि मेरे राज्य का पहला नागरिक केवट है। इसलिए राम राज्य का पहला नागरिक कौन है? केवट है। इसलिए केवट को प्रमाण पत्र दिया है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, राजा मान लिया है, तो मुद्री क्यों नहीं ले रहे हो? केवट बोला इसलिए मुद्री नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपने अगर मेरे नाम पर, मजदूरी के नाम पर मुद्री ली है, और आपने इसको मजदूरी माना है मेरी, तो मैं अपनी मजदूरी को, क्योंकि आप लोग राष्ट्र का सहयोग करते हो कि नहीं? राष्ट्र की जनता हो, राष्ट्र के ऊपर अगर कोई समस्या आ जाती है तो ईमानदारी के साथ बताओ सहयोग करते हो कि नहीं करते हो?
रक्षा कोष में जमा करते हो कि नहीं करते हो? कितना पैसा, अरबों खरबों आपने, अभी बीच में संकट आया, कोरोना महामारी का संकट आया, इधर जो है पाकिस्तान ने अटैक करने की बात कही, इधर चीन ने दुनिया भर का तामझाम फैलाया, ललकारा, दुनिया की परेशानियां पैदा की, लेकिन धन्य है भारत की जनता, ना हिली ना डुली, और प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्र के रक्षा कोष में अरबों रुपया भारत की जनता ने भेज दिया। बोलो राष्ट्र की रक्षा के लिए। इसलिए याद रखना, केवट ने ये संदेश दिया है, रामायण पढ़ा करो तभी राष्ट्र के प्रति समर्पण होगा, तभी राष्ट्र के प्रति भावना का उदितमान होगा, तभी राष्ट्र के प्रति हमारी भावना जागृत होगी। केवट ने कितना बड़ा समर्पण किया, कितनी बड़ी प्रीति दिखाई कि आप मेरे राजा हैं और मैं आपके राज्य का नागरिक हूं, मजदूर हूं, मजदूरी करने वाला, लेकिन मेरा राजा आज बिना पदत्राण के जा रहा है, मेरा राजा बिना सुविधा के जा रहा है, मेरा राजा बिना रथ के जा रहा है, मेरा राजा बिना सेना के जा रहा है, मेरा राजा खजाना छोड़ के जा रहा है। लेकिन मेरे राजा के पास ऐसी वस्तु होनी चाहिए, जो महिमा आप सुना रहे थे मुद्री की, कि ये मुद्री किसी के पास नहीं है, जो मुद्री सीता जी के पास है, जो मुद्री राम जी के पास है। जनक जी को कहां से मिली थी? सीता जी जब प्रकट हुई थी तब मिली थी। तो ऐसी वस्तु दुनिया के राजाओं के पास सब कुछ होता है, एक दूसरे राजाओं के पास धन खजाना मणि माणिक होता है, लेकिन ये चित्र रूपा मुद्री अगर किसी के पास है, वो राजा नहीं महाराजा है। मेरा राम तो महाराजा है, इसलिए उसके पास ये अमानत रहनी चाहिए, उसके पास ये खजाना रहना चाहिए। और जब कभी भी कोई समस्या आएगी तो प्रभु आपको ना इंद्र से कहना पड़ेगा, ना कुबेर से कहना पड़ेगा, ये मुद्री ही आपकी समस्या का समाधान करेगी। बोलो कितनी अच्छी सोच लिए बैठा है। बोलो इस सोच पर बलिहार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भगवान की आंखों में आंसू आ गए। हे सीता सुनो, ये भक्त हमारी कितनी चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्तों की चिंता हम ही करते हैं, लेकिन भक्त भी भगवान की चिंता करते हैं। देखो इसकी वाणी सुनो। श्री किशोरी जी ने कहा कि प्रभु इसने अगर इतना बड़ा त्याग और समर्पण किया है, ये प्रीति की पराकाष्ठा बन गया है, तो मेरी प्रार्थना है कि आपको और हमको मिलकर के अगर ये मुद्री नहीं ले रहा है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर मुद्री नहीं ले रहा है, और एक बात और केवट ने कही, बहुत बढ़िया बात है, क्या कि हे प्रभु इसको आप साथ में लेके जाना। भगवान बोले तो एक काम करेंगे, जब वापस लौटेंगे तो हम दे देंगे। तो एक चौपाई का संकेत मिलता है, लेकिन इसका अर्थ जो तुम लोग समझ रहे हो वो अर्थ नहीं है। जो तुम लोग अर्थ करते हो वो इस चौपाई का अर्थ है ही नहीं, लेकिन भावावेश में अर्थ करते जाते हो, पढ़ते जाते हो। क्या? फिरती बार मोहि जो देवा, ओ सो प्रसाद हम सिर धर लेवा। इसका अर्थ तुम लोग ये करते हो कि केवट का ये संकेत है कि भगवान दोबारा जब लौटेंगे तो ये प्रसाद के रूप में मुद्री में ले लूंगा। नहीं नहीं, मुद्री नहीं लूंगा, ना मुद्री लेना चाहता है, ना उसने मुद्री ली है। फिरती बार मोहि जो देवा, इसका मतलब है कि प्रभु आप लौटेंगे तो निश्चित रूप से मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका पुनः दर्शन चाहिए। बस मुझे आप दर्शन दे देना, बस यही आशा और अपेक्षा है, दर्शन की कामना है। बोलो भाई किसकी कामना है? दर्शन की कामना है। इसलिए याद रखना, फिर वो मुद्री जो है राम जी के पास रही। अब जब सीता जी का हरण हो गया तो वही मुद्री डॉक्टर हनुमान के पास चली गई। वही मुद्री, चित्ररूपा मुद्री हनुमान जी को दी कि जाओ, सीता संकट में फंस गई हैं, सीता से कोई बात करने वाला नहीं है, ये मुद्री दे करके आओ, ये मुद्री सीता को सांत्वना देगी, बात करती रहेगी और सीता का संकट दूर
करती रहेगी, क्योंकि ये सीता की संगनी है, सीता के साथ आई थी। इसलिए क्यों भाई, संग का व्यक्ति कोई मिल जाए संकट में तो बोलो समय कट जाता है कि नहीं कट जाता है। संग वाला व्यक्ति यदि कोई मिल जाए तो समय कट जाता है प्यारे। इसलिए आज सीता की जो संगनी मुद्री थी हनुमान जी के माध्यम से फिर पहुंच गई सीता जी के पास। और लेकिन केवट को क्या दिया है, अंतिम बात यह, केवट को क्या दिया, तो केवट को श्री किशोरी जी ने कहा ऐसी चीज दे दो कि प्रभु ये नंबर 1 का भक्त बन जावे। भगवान ने कहा बताओ क्या दें, तो श्री जानकी जी ने और प्रभु राम ने सलाह की तो क्या दिया, कहा केवट मना मत करना, मना मत करना, मैं दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं। केवट बोला नहीं प्रभु मैं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं। भगवान ने कहा ऐसी वस्तु दे रहा हूं कि किसी के पास नहीं है, वो तेरे पास रहेगी। तो केवट बोला मुद्री तो मैं ले नहीं रहा हूं, और कौन सी दूसरी वस्तु है, कहा ये मणि मुद्री है। अब मैं राम भगत मणि उर्वस जाके दुख लव लेश न सपन्यो, ताके राम भगत मणि उर्वस जाके राम भक्त रूपी मणि दे रहा हूं। राम भक्त मणि क्या है, बोले बहुत कीन हट लखन सिए नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। विमल भक्ति का वरदान दे दिया। और जैसे ही विमल भक्ति का वरदान केवट को मिला उसी समय 3 भक्त छांट लिए हैं भगवान ने। कौन, केवट, गीध और हनुमान। तो केवट को पहले नंबर पर विमल भक्ति दी और गीधराज जी को अविरल भक्ति दी और हनुमान जी को अनपायणी भक्ति दे दी। इसलिए तीनों को भगवान ने हृदय से स्वीकार करके भक्ति का खजाना खोल दिया और इन्हें